शहर में जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, जो लैंड स्पेकुलेशन है, इसको कंट्रोल अगर नहीं किया जाएगा तो एक वक्त आएगा जो बचे कुछ मैनग्रोव है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह कोई बहुत ही लेविश किस्म की जो है वो स्काई स्क्रैपर खड़ी हो जाएगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे तो बजट लगाने को तैयार है, हम रोड बनाने को तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि रोड के साथ फुटपाथ कितनी ज़रूरी है, उस फुटपाथ पे दरख्त का होना कितना ज़रूरी है। शहर में जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, जो लैंड स्पेकुलेशन है, इसको कंट्रोल अगर नहीं किया जाएगा तो एक वक्त आएगा जो बचे कुछ मैनग्रोव है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह कोई बहुत ही लेविश किस्म की जो है वो स्काई स्क्रैपर खड़ी हो जाएगी। कराची शहर का मौसम जो है मोतदिल हुआ करता था, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त एक बैलेंस था। बैलेंस क्या था कि जितना शहर में कंक्रीट है उतनी ग्रीनरी भी है। अगर किसी के पास 80 गज का मकान भी था तो उसमें एक खुला सहन और एक दरख्त लाजिम हुआ करता था, क्यारी हुआ करती थी जिसमें रंग बिरंगे पौधे होते थे, ठीक है। फलदार दरख्तों का तस्वुर था इस शहर में। अब ना फलदार दरख्त बचे, ना क्यारी बची, और तो और वो नेटिव दरख्त भी नहीं बचे जिसको हम जो है जामन का दरख्त, अमरूद का दरख्त और या फिर ये कह लें जंगल जलेबी, गोन्नी, बेर, बादाम, ये दरख्त कहाँ। हमारे बच्चों को तो गोन्नी और जंगल जलेबी के नाम नहीं पता कि ये कौन से दरख्त हुआ करते हैं। तो मामला ये है कि जब तक हम ये लैंड स्पेकुलेशन वाले पैटर्न्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ना मैनग्रोव जो है सही मायनों में जो है वो कह लें फ्लोरिश हो सकते हैं और ना ही शहर में ग्रीनरी जो है वो उस अंदाज में हो सकती है। हमें जो पॉलिसी अगर मौजूद है तो उसकी कंप्लायंस में जाना पड़ेगा, और अगर पॉलिसी मौजूद नहीं है तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब नया प्रोजेक्ट बनता है तो हीट इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों नहीं की जाती। एक्सप्रेस वे बनने से, उसके 39 किलोमीटर के कॉरिडोर और 6 लेन बनने से, ब्लैक एसफॉल्ट डलने से हीट इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों नहीं की गई कि भाई इससे जो है कितनी हीट ट्रैप होगी, क्योंकि जो ब्लैक एसफॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है और ट्रीज जो है सबसे ज़्यादा हीट को कम ट्रैप करते हैं। तो ये तो एक वाइस वर्सा हो गया ना कि आपने एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ख़त्म करके आपने एसफॉल्ट लगाया। अगर वो इतना ही ज़रूरी था तो आपने उसके बैलेंस में जो है वो एक ट्री प्लांटेशन का या कोई ऐसा पैटर्न क्यों नहीं किया कि जिससे एक बैलेंस होता। जब तक शहर में बैलेंस नहीं होगा तो नेचर के साथ ये छेड़छाड़ चलती रहेगी, तब तक जो है ये शहर जो है वो मज़ीद जो है रिहाइश के काबिल नहीं रहेगा। कराची का जो सेवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर चुका है। इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, नए सिरे से पूरा देखा जाए कि यानी कि बारिश से हट के पहले तो सेवरेज देखा जाए ना कि शहर में कितना सेवरेज जनरेट होता है और उस सेवरेज को किस तरह ट्रीट करके हम समंदर का हिस्सा बना सकते हैं। पहला स्टेप ये ज़रूरी है। फिर ये देखा जाए कि जब मॉनसून में बारिश होती है तो वही जो बारिश का पानी है वो सेवरेज के साथ ऐड होकर फिर अर्बन फ्लडिंग के सिनेरियोज बनते हैं। तो हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी देखना होगा और सेवरेज के निज़ाम को भी देखना होगा। इसके साथ साथ बुनियादी बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बारिश के पानी की एक बूंद भी आप ज़ाया ना करें, उसको या तो ज़मीनी पानी का हिस्सा बनाया जाए या फिर जो है उसको अलग से स्टोर किया जाए और उसके बाद उसको मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक बड़ा मकसद जो है वो पौधों को पानी फराहम करना है। तो हमें इस पे जाना पड़ेगा, अभी नहीं तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम इस पे जाने पर मजबूर होंगे। लेकिन बेहतर ये है कि हम उस मजबूरी से पहले प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में इसको अडॉप्ट करें। और देखें बहुत आसान है, तो जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं हमारी, जो सरकारी इमारत हैं, उनकी छतें, वसी तरीन छतें, उसका पानी क्या तमाम जो पानी है वो किसी एक जगह जमा नहीं किया जा सकता? क्या उनका पानी जो है वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा नहीं बनाया सकता? अगर हुकूमती सतह पर यहाँ से शुरू किया जाए तो हम कम्युनिटीज़ को भी इस बात पे आमादा कर सकते हैं कि भाई जिनके पास बड़ी इमारती छत है वो उस पानी को जो है ज़ाया ना करें, बल्कि या तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें या फिर जो है वो उसको कहीं ना कहीं किसी टैंक बनाकर वहाँ पर सेव करें। ये प्रैक्टिस कोई बहुत मिलियन ऑफ प्रोजेक्ट वाली बात नहीं है, ये आसान सी प्रैक्टिस से की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक विल होना ज़रूरी है, एक पॉलिटिकल विल ज़रूरी है, कम्युनिटीज़ को इंगेज करना ज़रूरी है, तो फिर ये शहर आगे बढ़ सकता है।